हरि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पातंजलि योग दर्शन के आधारित योग शिक्षा पर चर्चा चल रही है। प्रिय सज्जनों, योग की महिमा वेद, उपनिषद, गीता एवं पुराणों में अनादिकाल से गाई जा रही है और अनंत काल तक ये विद्या का प्रभाव प्रचार संपूर्ण मानव के हित के लिए ये योग विद्या ही सिद्ध होती है। योग समग्र जीवन दर्शन की दृष्टि देता है। योग जीवन की पूर्णता का परिचय कराता है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। साधारणतः हम स्थूल शरीर से भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। स्थूल शरीर से कई गुना सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली है व विशाल है। सूक्ष्म शरीर से भी कारण शरीर कई गुना शक्तिशाली व विशाल है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी 3 भागों में कार्य करता है। स्थूल जगत ईश्वर का विराट शरीर है। सूक्ष्म जगत ईश्वर का हिरण्यागर्भ शरीर है। कारण जगत ईश्वर का अव्याकृत शरीर है। जैसे जीव के 3 शरीर है, ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर है। जो ब्रह्मांड में है वही संपूर्ण पिंड में भी है। ब्रह्मांड का संचालन ईश्वर से होता है तो पिंड का संचालन जीव से होता है। जीव के 3 शरीर है तो 3 शरीरों की 3 प्रकार की बीमारी है, 3 प्रकार के रोग है, जिसको कहते हैं आदि, व्याधि, उपाधि। जो जीव सदा 3 बीमारियों से ग्रस्त रहता है वो जीव सदा दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों पहले यानी सृष्टि के आदि में हजारों वर्षों की तपस्या व खोज के बाद जो सदा सत्य है, जो सभी के लिए सुखदायी है, जो सभी के लिए हितकारी है, ऐसा परम श्रेष्ठ साधन जो दिया है उसका नाम है योग विद्या। जो समग्र मानव समाज को आरोग्य देने वाला है, सुख शांति देने वाला है तथा अंत में परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। योग का अर्थ होता है जीव ईश्वर का मिलन। ये मिलन योग साधना से ही संभव है। आत्मा परमात्मा का मिलन, ये योग के अलावा, योग का अर्थ ही यही होता है मिलना, जुड़ना। और जीव जब तक ईश्वर से जुड़ता नहीं है, परमात्मा से आत्मा जुड़ता नहीं है, जब तक वो सुखी होता ही नहीं है। शास्त्रों में योग अनेक प्रकार का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से शास्त्रों में आया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग। और इन चारों योगों का अभिप्राय एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। मंत्र योग का अर्थ होता है मंत्र योग में कोई विशेष मंत्र का कई वर्षों तक अनुष्ठान किया जाता है, जिससे मंत्र जपते जपते अंतःकरण की शुद्धि होती है और भीतर मंत्रेश्वर शक्ति जागृत होती है और फिर उनके अंदर परम जिज्ञासा जागृत होती है। लय योग का अर्थ होता है, लय योग में बार बार अपनी चित्त वृत्तियों को परमात्मा में लय करना। हम क्षण क्षण में भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से चित्त को हटा करके उसमें फिर लीन करना। ये पूर्ण यम नियम के
परिपक्व संस्कारों के बिना ये संभव नहीं होता। योग के 8 अंग है, जिसमें यम नियम तो सार्वभौम वर्ते, वो तो हर क्षेत्र में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर शास्त्रों में उनको मुख्यता दी है। यम नियम अति अनिवार्य है। हठ योग में पूर्ण रूप से अपने को योग्य बनाना होता है। यम नियम का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद आदि की साधना करके मन को निर्मल एकाग्र किया जाता है, जिससे धारणा ध्यान सिद्ध होता है। अब आगे चौथा आता है राजयोग। राजयोग में धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार करके सदा स्वरूप स्थिति में ही रहना होता है, जो कि सब योगों का ये परिणाम है। सब योगों का एक ही ध्येय है यही। इसीलिए शास्त्र में लिखा है, योगात् परतरम पुण्यम, योगात् परतरम शिवम, योगात् परतरम सूक्ष्म, योगात् परम तरम नहीं। योग से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, योग से बढ़कर कोई कल्याण का साधन नहीं है, योग से बढ़कर कोई उत्तम तत्व भी नहीं है। इसलिए योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः आप सब योगी बने। पतंजलि योग दर्शन में प्रथम समाधिपाद है, वो केवल उत्तम अधिकारी के लिए है। पहले बता दिया है प्रथम भाग में थोड़ा सा। यम नियम से परिपूर्ण केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा स्वरूप की स्थिति को बताया है समाधिपाद में, मगर वो सबके लिए संभव नहीं है। केवल उत्तम अधिकारी के लिए ही वो उपयोगी होता है। इसीलिए मध्यम अधिकारी के लिए पतंजलि योग दर्शन में दूसरा पाद दिया है, साधना पाद। साधना पाद है जिसमें क्रिया योग का वर्णन आता है। योग की सारी क्रिया करते हुए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए उस सहज समाधि के योगी खुद को बनाना, स्वरूप स्थिति के लायक बनाना। तीसरा पाद है विभूति पाद। ये विभूति पाद, उसमें विभूतियों का वर्णन बताया है। विभूतियों का बताने का कारण यही है कि साधक में रुचि बढ़ती है, लोभ बढ़ता है योग के प्रति। विभूति मतलब चमत्कार, सिद्धियाँ, सिद्धि चमत्कार का लोभ दिखाने से साधक जल्दी योग में लग जाता है कि मैं भी ऐसा चमत्कार करूं, मैं भी ऐसा सिद्ध बन जाऊं। तो उसमें वो रुचि लगने से उसमें लग जाता है। चौथा आता केवल्य पाद, तो जिसमें दृष्टा का स्वरूप स्थिति का अनुभव होना बतलाया गया है। ये केवल्य है आखिरी अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, जिसमें दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कभी दृश्य के साथ में वो आसक्त नहीं होता है। यहाँ से दिव्य योग साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कि बच्चे, युवा, वृद्ध, महिलाएं सब कोई आसानी से कर सकते हैं और जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सारे योग साधन प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में संसार के सारे प्राणियों से लिए गए हैं। योग प्राकृतिक है, सारे प्राकृतिक प्राणियों से लिए गए, जैसे पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, पर्वतों से, तथा जल के जंतुओं से, सबों के पास से आसन लिए गए हैं। इसलिए सभी के सार रूप मनुष्य प्राकृतिक परम सुख प्राप्त करने के जीवन को श्रेष्ठ व सुंदर बनाने में वो सफल हो जाता है। इस प्राकृतिक चिकित्सा से असाध्य रोगों का भी इलाज होता है। इस बात को बड़े बड़े वैज्ञानिक व वर्तमान में बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार करते हैं। योग का सूक्ष्म लक्ष्य है पंच कलेशों की निवृत्ति। इनका मुख्य ध्येय है केवल रोगों की निवृत्ति नहीं है, संपूर्ण रोगों की निवृत्ति, मानसिक रोगों की भी निवृत्ति। हमने पहले कह दिया 3 शरीरों की 3 बीमारी, आदि व्याधि उपाधि, तीनों की परिपूर्ण से शुद्धिकरण कर लेना योग का लक्ष्य है।
तो जिसमें आता है मुख्य 5 कलेशों की निवृत्ति। शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण तथा बुद्धि आदि को रजोगुण और तमोगुण से रहित करके सत्वगुण की बढ़ोतरी करना, जिससे योग साधक धारणा ध्यान के योग्य बन करके समाधि में प्रवेश होता है। योग सारे संप्रदायों, सारे मत मतांतरों के पक्षपात और वाद विवाद से रहित है। योग किसी का पक्षपात नहीं लेता है। सार्वभौम धर्म है योग। मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है योग। जो योग तत्व का ज्ञान स्वयं अनुभव के द्वारा प्राप्त करना तथा मनुष्यों को उसके अंतिम ध्येय तक पहुंचाता है, ये योग का लक्ष्य है। योग सूक्ष्मता से, योग स्थूलता से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है, बहिर्मुखता से अंतर्मुख ले जाता है। चित्त की वृत्तियों के द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं, अर्थात बहिर्मुखी हो जाते हैं, और वृत्तियाँ जितनी बहिर्मुख हो जाती है उतनी ही उनके भीतर रजोगुण और तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। और सिर्फ वही वृत्तियाँ जब अंतर्मुख होती है तो उनके जीवन का सत्वगुण बढ़ता है और रजोगुण और तमोगुण शांत होता है, कम हो जाता है, और फिर बाद में उस बढ़े हुए सत्वगुण में ही तो वृत्ति में प्रकाश होता है, विवेक जागृत होता है, स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्म स्वरूप की अनुभूति होती है। यही कैवल्य है, यही मोक्ष है, यही परम निर्वाण पद है, ये योग का लक्ष्य है। कल आपको योग साधक की जो दिनचर्या है और योग में किन किन बातों की सावधानियां रखनी पड़ती है उस विषय में कुछ चर्चा आपके साथ करेंगे। आज की सत्संग को यहाँ विराम। हरि ओम।